आपको स्क्रीन पर मुंह ढके हुए दिख रहे यह बदमाश वही है जो शार्प शूटर रोहित गोदारा और उसके गैंग के लिए हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पंजाब और चंडीगढ़ में व्यापारियों और अन्य लोगों पर फायरिंग करके दहशत फैलाने का काम करते थे। इनके निशाने पर कई नामी व्यापारी और अन्य कई लोगों सहित विरोधी गैंग में काम करने वाले बदमाश भी थे। रोहित गोदारा विदेश में बैठकर उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और उसकी टीम को इनके बारे में भनक लग गई और एक एक करके इन 7 शार्प शूटरों को पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ यूनिट के एसपी वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गिरफ्तार शार्प शूटरों में रोहित निवासी गांव कटवाल सोनीपत और उसके बाद मोहम्मद साजिद, मानव कुमार, विकास पाल, हैप्पी, जब्बर जंग और विजय कुमार हैं। ये एसटीएफ सोनीपत की यूनिट एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। करीब जो 25 दिन पहले चरखी दादरी में रोहित गोदारा गैंग से संबंधित दर्ज किया गया था एक ऑर्गेनाइज क्राइम का 111 बीएनएस के अंतर्गत। उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों के नाम उजागर हुए थे जो उस गैंग से संबंधित और गैंग की घटनाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे और गैंग के लिए हथियारों का या पैसे का इधर उधर रखना और लेना देना कर रहे थे। इसी कड़ी में एक सोनीपत निवासी एक रोहित नाम के कटवाल गांव सोनीपत के एक लड़के का आइडेंटिफिकेशन हुआ था जिस पे लगातार नज़र बनाई रखी जा रही थी और जो जिन के संपर्क में था उन लड़कों को चिन्हित किया गया था। तो इस कड़ी में एक रोहित को कल गिरफ्तार किया गया था और जब ये घटना की योजना बना के किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने बाकी साथियों को सोनीपत बुलाने के लिए फिराक में था। ये सारे जांच के दौरान ये पाया गया था कि रोहित वीरेंद्र चारण और ख़ासतौर पर रोहित गोदारा के संपर्क में था। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इसके अलावा नवीन बॉक्सर ये इसको विदेश में बैठकर कोई घटना कराने के लिए पंजाब जीरकपुर में और दिल्ली एनसीआर में 1-2 जगह घटना कराने के लिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हथियार वगैरह उपलब्ध करा रहे थे और पैसे वगैरह इधर उधर भिजवा रहे थे। तो इसमें कल जब इस कड़ी में ये अपने बाकी साथियों को सोनीपत के एरिया में बुला रहा था तो इन सबको गिरफ्तार किया गया है। इनमें इनकी गिरफ्तारी के दौरान करीबन में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 लोग, जिनमें से कुछ पंजाब के हैं मूलतः, कुछ में से कुछ लोग रहने वाले यूपी के भी हैं। रोहित जैसे मैंने बताया कटवाल गांव का है, इसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं पहले से। साजिद जो जीरकपुर में रहता है और मूलतः वो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे रहे हैं। हैप्पी पटियाला का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे हैं। एक जबर सिंह नाम का व्यक्ति है जिसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, जिनमें से 2 मुकदमे मर्डर के हैं, जिनमें एक मुकदमे में ये वांटेड है। एक लड़का मानव और दूसरा विकास, ये दोनों लुधियाना के रहने वाले थे। और एक लड़का विजय खेड़ी गुजरान डेरा बस्ती पंजाब का। ये सारे लड़के इस रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के अलग अलग जो मॉड्यूल हैं उनसे जुड़े हुए थे और इनके फ़ोन पे संपर्क में इस एरिया में ख़ासतौर पे इन्होंने पंजाब में दो जगह की रेकी कर रखी थी जिनमें घटना कराने के लिए जुगाड़ योजना बना रहे थे। इन सबको सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्ज़े से हमने भारी मात्रा में कुछ एम्यूनिशन बरामद किया और 5 विदेशी पिस्टल्स और 2 देसी पिस्टल बरामद किए हैं। सर लेकिन इन जो आरोपी गिरफ्तार हैं इनसे प्राथमिक पूछताछ में क्या खुलासा हुआ, क्योंकि गोलियां और हथियार विदेशी हैं तो किसी बड़ी और वारदात को अंजाम नहीं, लेकिन ये पंजाब में रेकी कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 25-30 दिन से हम इन पर नज़र बनाए हुए थे और जिनके द्वारा संभावित तौर पे की जाने वाली किसी घटना को उन संभावित घटनाओं को हमने चिन्हित किया हुआ था कि कहाँ ये कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से जो घटनाएं, जैसे मैंने कहा कि पंजाब जीरकपुर में 2 जगह की रेकी हुई थी, उसको प्रिवेंट किया गया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में एक घटना अंजाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको प्रिवेंट किया गया है। तो जैसा हरियाणा पुलिस, आपको पता है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत ये भगोड़े अपराधी और विदेश में बैठे अपराधी और इनके जो मॉड्यूल्स को बस्ट करने में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ सोनीपत की तरफ से एक अच्छा कदम और अच्छी कार्रवाई की गई है। जो मोस्टली लड़के हैं लेबरर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और इनका, जैसे मैंने बताया कि सबका आपराधिक इतिहास है, अलग अलग मामलों में जेलों में रहे हैं और जेलों में रहने के दौरान जो रोहित गोदारा गैंग के या फिर गोल्डी बरार गैंग के जो बाकी सदस्य अन्य जेलों में हैं उनके द्वारा इनको रिक्रूट किया गया था। तो अभी आगामी कार्रवाई में हमें ये लोग आइडेंटिफिकेशन करना है कि इन लोगों को रिक्रूट कौन कौन कर रहा था, कहाँ से रिक्रूटमेंट हुआ है, कौन लोग इनके और संपर्क में हैं। इसके अलावा ये हथियार जहाँ से इन्होंने उठाए हैं वो हथियार रखवाएँ किसने हैं, क्योंकि डेड ड्रॉप के माध्यम से हथियार रखे गए हैं, पैसे रखे गए हैं। तो इन पैसे के सोर्सेस कुछ के अकाउंट में हमने देखा है कि अकाउंट में पैसे आए हैं, किन अकाउंट से पैसे आए हैं, किसने पैसे भिजवाए हैं।
तो वो पैसा गैंग के माध्यम से रखवाने और खातों में डलवाने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर रोहित और जो अन्य युवक हैं ये किस लालच में जुड़े थे, और खासतौर पर सोनीपत से रोहित जुड़ा हुआ है, तो ये कब जुड़ा था? पैसे के लालच में, ये जल्दी से बिना कोई काम किए गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में। एसटीएफ यूनिट के एसपी वसीम अकरम ने आगे बताया कि एसटीएफ टीम ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 7 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ पंजाब के रहने वाले और कुछ यूपी के रहने वाले हैं जो कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हैं। इनको ऑपरेट करने वाले गैंग्स के सरगनाओं को विदेशों से डिपोर्ट भी करवाया जा रहा है और जहां जहां सरगना ट्रैक हो रहे हैं वहां उनके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जा रहा है। सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और पूरी टीम इसे बड़ी कामयाबी मान रही है क्योंकि इन्होंने कई बड़ी संगीन वारदातों को अंजाम देना था। सोनीपत एसटीएफ सभी को आज चरखी दादरी कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।